वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस सेशन में देखने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही वेटेड चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स आज हम लोग? तो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 11 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क का? तो बोर्ड एग्जाम में 11 मार्क का, 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स के अंडर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है फ्रेंड्स। मीन, मीडियन एंड मोड, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे इस चैप्टर के अंडर में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल से सरल तरीका लेकर आया हूं, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का कोशिश करूंगा, और बहुत ही लाजवाब आप लोग के लिए मैं कलेक्शन कुछ क्वेश्चन का किया हूं, जो कि रिपीटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर का, जिसमें इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन का सिलेक्शन कर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। एटलीस्ट 10 to 12 ईयर का क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यूं ही हम लोग चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे कि मीन, मीडियन क्वेश्चन जो है, मीन, मीडियन एंड मोड का, काफ़ी बहुत ही आसान एवं सरल तरीकों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मीन, मीडियन से रिलेटेड बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं, आपका सिंपली एक मीन, मीडियन, मोड होता है, मीन, मीडियन एंड मोड, ये सिंपल होता है। उसके बाद मिसिंग नंबर होता है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना होता है, और मिसिंग नंबर मीन में भी होता है, मीडियन में भी होगा और मोड में भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं हम लोग कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही लाजवाब तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी सहूलियत करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है फ्रेंड्स? आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो मोड फ्रेंड्स, मीन, मीडियन, मोड। मीन इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? तो पहले मीन हम लोग देखते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको सेकेंड वे में लिख सकते हैं क्या? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पर हम लोग को क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स, जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वो मोड का सिलेबस, मोड का फॉर्मूला क्या है? तो यहां पर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, आई इंटू क्या होता है फ्रेंड्स? H। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 और F2 इंटू H क्या है, ठीक है। तो ये जो होता है L जो होता है क्या होता है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट of the modal class, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। अब फ्रेंड्स यहां पर बात यह है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मतलब विच मॉडल क्लास, कौन से मॉडल क्लास, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो मोड का मतलब होता है कि, मोड का मतलब क्या होता है? तो मोड का ये होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका क्या हो, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो,
ठीक है। तो अच्छा इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 10 का है। इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 10 का है। तो 10 का जो मॉडल क्लास, 10 का मॉडल क्लास हमारा कितना है? तो 30 to 35 है। ठीक है। तो इसमें हम लोग मिनिमम जो वैल्यू होता है वो एल, जो 30 है वो कितना किसका होगा? एल का होगा, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर ये मॉडल क्लास हुआ आपका, और इसका कह रहा है कि लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 30 है और अपर लिमिट कितना है? 35 है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड किए कि मैक्सिमम मोस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मोस्ट अकरिंग, तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कितना है? तो 10 है। अब 10 के जस्ट ऊपर, 10 का जो होता है जस्ट अपर क्या होता है? F1 हमारा होता है, सॉरी F0 होता है, और ये जो होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो होता है वो क्या होता है? F1 होता है। देन उसके बाद F2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली के जस्ट ऊपर जो होता है F0 होगा, मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली होता है वो क्या होता है? F1 होता है, और जस्ट उसके नीचे क्या होगा? F2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और रहा बात H का, तो H क्या होता है आपको? तो H जो होता है हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का हाइट कितना है? तो मॉडल क्लास का हाइट फाइंड करने के मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा? हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 35 में से अगर 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो हम देख रहे हैं कि सबका जो क्लास का इंटरवल होता है वो कितना है? 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स यही हमारा हाइट का काम करेगा, यही क्या करेगा? हमारा हाइट का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग समझ गए कि इस क्वेश्चन के लिए मोड को फाइंड करने के लिए एल क्या होता है? F1 का होता है। F1 का मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो ज़्यादा टाइम जिसका फ्रिक्वेंसी हो। ठीक है। और F0 जो होता है जस्ट उसके एबव होता है, ऊपर होता है, और F2 क्या होता है? जस्ट उसके नीचे होता है। और H आपको क्या पता चला? तो H जो होता है हाइट ऑफ द क्लास होता है, और हाइट ऑफ द क्लास का मतलब सेम मॉडल क्लास। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो आपका होता है क्या? हाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम लोग फार्मूला देखें, तो फार्मूला में देखें तो फार्मूला में आपको क्या मिला? फार्मूला में आपको मिला, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको इरेज कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड हमको क्या करना होता है? तो लिखेंगे ईयर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना है? तो 10 है। तो जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, इट मीन से क्या हो जाएगा आपका? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब 10 है तो यही क्या हो जाएगा? आपका F1 का वैल्यू हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपको F1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्या होगा? आपको F1 का वैल्यू होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई में क्या लिखेंगे? हियर the maximum frequency of the data, maximum frequency of the data, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा कितना है फ्रेंड्स? तो 10 है। तो 10 किसका काम करेगा? 10 जो होता है F1 का काम करेगा। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? मॉडल क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे विच इज, जो कि कहाँ पर लाइज कर रहा है? विच इज लाइज इन द क्लास इंटरवल, कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? तो 30 to 35 में। ठीक है फ्रेंड्स, 30 to 35 में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉडल क्लास इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 30 to 35। जो इसका लोअर लिमिट होता है वो एक किसका काम करेगा? एल का काम करेगा। सो हम लोग क्या फाइंड किए यहाँ से हम लोग फाइंड किए एल इज इक्वल टू 30। देन अब यहाँ पर मैंने आपको जस्ट बताया कि जब आपको मोस्ट फ्रिक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होता है वो 10 है, तो ये किसका काम करेगा? F1 का। जस्ट उसके ऊपर में क्या होता है? F0 हो जाएगा, और जस्ट उसके नीचे क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो F1 का वैल्यू कितना मिला? तो F1 का वैल्यू मिला आपको 9, F1 का वैल्यू मिला आपको 10, F1 का वैल्यू मिला आपका 10, F0 का वैल्यू कितना मिला? तो 9, एंड F2 का वैल्यू कितना मिला? तो 3 मिला। ठीक है, और हाइट आपको कितना हो जाएगा? तो हाइट इज इक्वल टू 30 मैक्सिमम माइनस मिनिमम,
मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब मोड फाइंड करना है तो मोड का जो फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने लिखवाया उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मोड इज इक्वल टू आपको हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में हाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब सारा वैल्यू आपको गिवन है। L इज इक्वल टू 30, F1 जो होता है 10 है, F0 9 है और F2 क्या है 3 है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। L का वैल्यू है 30 इंटू F1 का वैल्यू कितना है 10 माइनस F0 का वैल्यू क्या है 9 बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू है आपको 10 माइनस F0 का वैल्यू क्या है 9 माइनस F2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू H का मतलब 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 प्लस यहाँ पर क्या 30 प्लस 10 माइनस 10 माइनस 9 इज 1, कितना हो जाएगा आपको 1 बाई 10 टू जा 20 और 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 और 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 8 हो जाएगा इंटू 5। सो 30 प्लस 8 में 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/8। अब जरा देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे कि 30 प्लस 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 0.625। सो इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30.625। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको, तो आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना फाइंड किया फ्रेंड्स, तो 30.625 ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, F1 फाइंड करना है और F1 फाइंड करने के लिए आपको क्या पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वही F1 होता है और उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है F0 हो जाएगा और जस्ट उसके नीचे क्या हो जाएगा F1 के जस्ट नीचे जो होता है F2 होता है। उसके बाद जो F1 होगा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसी का जो इंटरवल होता है वो क्लास मार्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग मॉडल क्लास के नाम से जानते हैं और उस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो क्या होगा, L का वैल्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल, इसको हम लोग आसानी से समझेंगे तो पक्का एग्जाम में इसको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन को मिलाकर हम लोग 11 मार्क एकदम पक्के हैं। 11 जो मार्क है आपको क्या है, एकदम पक्के बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपको क्या मिले, जब आपको जो मीन होता है वो दो मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं। एक कौन सा मेथड से, तो एक जो क्लास इंटरवल विदाउट क्लास इंटरवल जो होता है क्वेश्चन उससे, जैसे मैं आपको एग्जाम में ऐसे देता तो ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है आपको कभी नहीं पूछा। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है वो 6-7 का पैटर्न होता है। क्या होता है, 6-7 का पैटर्न होता है। जैसे इसमें दे देगा मार्क्स, इसमें क्या दे देगा मार्क्स और इसमें क्या दे देगा फ्रीक्वेंसी। जैसे 10 मार्क्स कितने लोग का है तो 5 लोग का, 20 मार्क कितने लोग का है तो 10 मार्क का। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको x मानते थे और इसको क्या मानते थे f, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। और इसमें क्या कर देते थे fi इंटू xi फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। कब, जब डाटा जो होता है आपको इंटरवल में नहीं देता था तब। ठीक है फ्रेंड्स, बट आपका जो पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है कि मीन मीडियन एंड मोड को फाइंड करने के लिए आपको क्या देगा, डाटा ऑफ इंटरवल के फॉर्म में देगा। ठीक है, जो डाटा है वो इंटरवल के फॉर्म में देगा। तो डाटा जो इंटरवल के फॉर्म में देता है वो एक्स का वैल्यू नहीं होता है, वो एक्स का वैल्यू नहीं होता है। तो एक्स का वैल्यू कौन सा होता है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करने पड़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रेंज फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अदर डाटा को तैयार करेंगे और डाटा को तैयार करके उसके बाद एक्स फाइंड करेंगे, देन fi इंटू एक्स आई फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने लिखा समेसन ऑफ fi इंटू एक्स आई, समेसन ऑफ fi इंटू एक्स आई बाई समेसन ऑफ fi। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये जो होता है समेसन, ये जो सिग्मा का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सम का काम करता है। किसका काम करता है, सम का। और सम किसका, तो एफ आई और एक्स आई का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आएगा उसका, और एफ आई का यहाँ पर जो सम होता है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे एक्स आई, क्योंकि एफ आई तो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। हम एक्स आई फाइंड करेंगे किसके हेल्प से, तो क्लास इंटरवल के हेल्प से, क्योंकि क्लास इंटरवल के ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक्स को फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्स का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, रेंज। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डाटा जो होता है गिवन है, डाटा जो होता है गिवन है, हमको इसमें क्या कर देना है, फिल करना है। अब जरा देखिए कि ये सेम डाटा जो होता है, हम यहाँ पर क्लास मार्क लिख दिए और यहाँ पर एक्स आई, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, और एक्स आई का वैल्यू हम लोग इसके रेंज के माध्यम से फाइंड करके उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा देखिए कि रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, तो रेंज इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपर लिमिट कितना है, तो 5 प्लस लोअर लिमिट कितना है, 3/2, मतलब 8/2। इट मीन्स कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आया आपको कितना, 4 आया। उसके बाद कितना आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कितना आएगा, तो 8 आएगा। उसके बाद कितना आएगा, 8, उसके बाद 10, और उसके बाद क्या है आपका 12 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये जो रेंज जब निकालेंगे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में करके 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला 4 आ गया। उसके बाद अब इसको आगे, इसके आगे जो होता है सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कब, जब डाटा आपका कंटिन्यू डाटा में हो। ठीक है, जब डाटा जो होता है आपका कंटिन्यू जो क्लास इंटरवल जो होता है वो कंटिन्यू में रहे, तो आपको क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाला फाइंड करके उसके बाद देख लीजिए कि दोनों में इंटरवल कितने का, उसके बाद उतना ही सेम जो होता है सब में ऐड करते आप नीचे तक आ सकते हैं। देखिए 3 और 5 के बीच में इंटरवल कितना है, 2। सारे के सारे क्लास मार्क में इंटरवल कितना है, 2 है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए कि फाइंड किए, फर्स्ट टर्म बोलेगा, उसके बाद 2 का एवरेज देते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे चल गए। देखिए 11 प्लस 13 ऐड करेंगे, मतलब 13 प्लस 11 करेंगे बाई 2 करेंगे, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 आ गया। ठीक है, तो आपको देख लेना है फर्स्ट टर्म फाइंड करके, उसके बाद उसमें क्या करना है, ऐड करके नीचे लिखना है। बार बार आपको 7+5/2 ऐसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। 9+7/2 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जब देख लिए कि हम क्या कर लिए, वैल्यू जो होता है फाइंड कर लिए, वैल्यू जो होता है किसका फाइंड कर लिए, एक्स आई का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो जब एक्स आई का वैल्यू फाइंड कर ले, तो अब यहाँ पर क्या है, तो एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना होता है 20, 10 6 जा 60, 10 8 जा 80, उसके बाद 10 7 जा 70, और 12 8 जा 96। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इस सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, तो ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो 326। ये जो समेसन दिया हुआ है ये तो 40 है ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला जो होता है यूज करेंगे, उसके बाद आंसर हमारा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मीन इज इक्वल टू क्या फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया, तो समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सम होता है एफ आई इंटू एक्स आई का कितना दिया है, 326 बाई सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 40। सो इसमें हम लोग जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना मिलेगा, 8.15। ये रहा आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करना था कि फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। ये डाटा जो गिवन था इसको हम लोग को क्या करना था, मीन फाइंड करना था, और उस मीन को फाइंड करने के लिए हम लोग बाय यूजिंग फार्मूला को अप्लाई करके, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल था, ये जो क्वेश्चन था वो क्लास इंटरवल से रिलेटेड था, और जब भी मीन मीडियन और मोड में क्लास इंटरवल का बात करें तो आपको क्या फाइंड करने पड़ेंगे, बेसिकली जो मीन होता है उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो रेंज फाइंड करेंगे। और रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। रेंज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, तो रेंज इज इक्वल टू होता है क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, और जब एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें तो उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट है, तो एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग मल्टीप्लाई करके लास्ट में ऐड भी करेंगे।
ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसके बाद फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि गिवन बिलो इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। ठीक है फ्रेंड्स, करस्पॉन्डिंग टू इट मेक एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको क्या करना है? ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या देखने को मिला था, इस वे में क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी ये ऑर्डिनरी होता है, इस वे में आपको क्या कर देना है? इसको चेंज करके बना देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे कि x जो होता है, x को हम लोग क्या कर लेंगे? CI सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, x को हम लोग क्या कर लेंगे? CI कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरवल जो हो जाएगा, और CF को हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे किस में? तो फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि बेसिकली जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? क्लास इंटरवल रहता है, क्लास इंटरवल रहता है, और उसके बाद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कौन सा करस्पॉन्ड जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डाटा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए एक अलग डाटा तैयार करेंगे, जो डाटा मैंने क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है CI मतलब क्लास इंटरवल, और ये क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी उसका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 0। मतलब क्या होना चाहिए? कि 0 से जो होता है इक्वल होना, 0 के क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो नंबर है, जो नेक्स्ट का क्लास मार्क जो कह रहा है वो कितना है? तो कह रहा है कि मोर देन इक्वल एंड मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 10 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बट 20 से छोटा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? उसी चीज़ को हम लोग अपने भाषा में इसको मेंशन कर देंगे, जिससे कि ये ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाए। तो हम लोग इसमें लिखेंगे मोर देन 0 है, मोर देन 0 और इक्वल देन 0। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिखेंगे 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, उसके बाद 30 to 40, 30 to 40। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और मैं छोटा छोटा ले रहा हूँ। यहाँ से आपको हो जाएगा 20 to 30 और 30 to 40, नेक्स्ट 40 to क्या हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा, 40 to 50 आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये हम लोग जो होता है क्लास इंटरवल, तो हम लोग क्या कर लिए? ऑर्गेनाइज कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम लोग जरा देखिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो होता है अगर दिया हुआ है, जैसे 3, 5, 2, 7, 9, तो इसका हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट वाला जो नंबर होता है एज इट इज उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। बाकी जो होता है उसके नेक्स्ट वाला नंबर में ऐड करते हैं 8, उसके बाद 8 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 7 ऐड करेंगे तो 70, इस वे में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को ऐड करने पर क्या आया? CF मिला, और हम लोग नीचे वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे 17 और 17 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से सबट्रैक्ट करते चलेंगे। हम लोग नीचे से क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो 26 में 9 को 17 को सबट्रैक्ट करेंगे, 26 में 70 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9। 17 में 10 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7। उसके बाद 10 में 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, और 3 एज इट इज 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग नीचे से चलते हैं, क्या करेंगे? नीचे से चलेंगे। तो फर्स्ट वाला जो होता है फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये 6 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए फ्रेंड्स कि 6 में जो होता है कितने ऐड करेंगे कि वो 11 हो जाएगा। तो कितना ऐड करेंगे? तो 5 आप ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, देन अब कह रहा है कि 11 में जो होता है कितना ऐड करने पर हमारा 17 हो जाए। तो 11 में आप कितना ऐड करिएगा तो 17 हो जाएगा? तो 6। ठीक है फ्रेंड्स, और 6 में फिर ऐड कितना कीजिएगा कि आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉरी
हाँ 17 में कितना ऐड करेंगे कि ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 17 में हम लोग 12 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है कह रहा है हमारा कि 29 में कितना को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 9 को ऐड करना पड़ेगा। देन आपको 28 में आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि सॉरी कितना ऐड करेंगे कि 38 होगा तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा जो फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो गया। ये ऑर्डिनरी डाटा जो होता है वो इसके फॉर्म में होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी डाटा में यही ना होता है फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी जो डाटा होता है इसमें यही होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से फ्रेंड्स एक 50 to 60 भी आपका हो जाएगा, 50 to 60, क्योंकि 50 के इक्वल में और मोर देन भी है। 50 to 60 में जिसका ये डाटा इसके लिए हो जाएगा, ये डाटा इसके लिए, ये डाटा इसके लिए, ये डाटा इसके लिए, ये डाटा इसके लिए हो गया और ये डाटा इसके लिए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी डाटा। ऑर्डिनरी डाटा जो होता है इसी वे में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका रहा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन को समझते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगेगा। अगर बाय द वे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएं, ताकि हम समझ सके कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर हाल में समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि सो दैट, क्या करना है, सो दैट द मोड ऑफ द सीरीज ऑब्टेन बाय द कंबाइनिंग द टू सीरीज। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो सीरीज दिया हुआ है, एक S1 और एक S2 का। ठीक है, जो एक दूसरे को कंबाइन किया गया है। ठीक है, S1 एंड S2 गिवन बिलो इन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ S1 एंड S2 टेकन सेपरेटली। यहाँ पर क्या गया है कि S1 का जो डाटा है अलग लिया गया है, S2 के लिए डाटा अलग लिया गया है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि सो दैट द मोड ऑफ द सीरीज ऑब्टेन बाय, कंबाइनिंग दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, करें ना कि मोड ऑफ द, सो दैट द मोड ऑफ द सीरीज कंबाइंड बाय obtained by combining the two series S1 and S2 given below the different from the S1 and S2। ये क्या होगा, S1 और S2 के आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा और जो S1 एंड S2 को अलग अलग फाइंड करने के बाद जो डिफरेंस फाइंड करेंगे मोड का, वो जो इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जो एक साथ जो कंबाइन करने के दोनों के बाद जो मोड आएगा वो उसका वैल्यू, ठीक है, कब कंबाइन करने के साथ, ठीक है, ये जो आएगा ये वाला, और सेपरेट में जो मोड फाइंड करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट फ्रॉम S1 एंड S2। आपको प्रूफ करना है कि दोनों का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इक्वल नहीं प्रूफ करना है बल्कि डिफरेंट प्रूफ करना है कि दोनों का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। कब कब, तो ये दोनों को जब एक बार कंबाइन करेंगे उसका मोड, और ये दोनों को जब सेपरेट फाइंड करेंगे इसका मोड, ये दोनों का जो मोड होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए। क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं इसमें। तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि सेपरेट S1 एंड S2 के लिए मोड फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे मोड ऑफ S1 सीरीज। तो फ्रेंड्स, मोड के लिए अब मैंने जस्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले बताया कि मोड का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, और मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है इस S1 सीरीज में, तो देखिए किस कौन सा जो टर्म होता है ज़्यादा टाइम आया, कि कौन सा टर्म आया है, 8 2 टाइम्स आया, बट 9 जो होता है 3 टाइम्स आया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मोड ऑफ S1 सीरीज के लिए 9 हो गया। देन मोड ऑफ S2 सीरीज, तो S2 सीरीज में मोड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 7 7 7 3 टाइम्स, 4 जो होता है 8 2 टाइम्स है, 7 होगा। ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि आप ये जो दोनों जो सीरीज था S1 एंड S2, S1 का सीरीज का जो
मोड है वो 9 आ गया, और S2 का सीरीज का जो मोड है वो 7 हो गया। अब आपको क्या करना है कि कंबाइन भी फाइंड करना है, मतलब दोनों S1 और S2 को मिलाने के बाद भी फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर कंबाइनिंग S1 एंड S2, यहाँ से क्या लिखेंगे, आफ्टर कंबाइनिंग S1 एंड S2, कंबाइनिंग S1 एंड S2 को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, मतलब ये दोनों के डाटा को क्या करेंगे, हम लोग एक में मिक्स कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे यहाँ से 3, 5, 8, 8, 9, 12, 13, 9 एंड 9, S1 का डाटा हो गया। अब इसमें मिक्स कर देना S2 के डाटा को, तो 7, 4, 7, 8, 7, 8 एंड 13 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फिर फाइंड करेंगे मोड। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे कि मोड ऑफ कंबाइंड डाटा, मोड ऑफ कंबाइंड सीरीज, मोड ऑफ कंबाइंड सीरीज। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि मोड ऑफ जो कंबाइंड जब सीरीज की है, दोनों S1 और S2 को जब हमने मिलाया, तो इसमें अब जो मोड होगा वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए कि अदर जो नंबर है 9, 1, 2, 9 जो होता है कितने टाइम आया है, 1, 2, 3 टाइम। अदर नंबर कौन सा देखेंगे, 7 2 टाइम्स है, 7 2 नहीं, 8 1 2 3 4 टाइम्स है। तो 8 जो होता है यहाँ पर मोस्ट फ्रिक्वेंटली में, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, ये गिवन सीरीज का मोड हो जाएगा। ठीक है, जो क्या होता है मैक्सिमम टर्म है, क्या है मैक्सिमम टर्म। इसको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम से आया है, कौन सा 8 जो होता है, कितने टाइम्स आया, तो 4 टाइम्स आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो सेपरेट जब हम मोड फाइंड किए तो दोनों का आया 9, एक का फर्स्ट जो सीरीज था S1 उसका 9 आया, और S2 सीरीज का कितना आया, 7 आया। बट जब दोनों डाटा को हमने क्या किया, कंबाइन किया, तो इसका क्या आ गया, 8 आ गया। इट मीन्स ये दोनों का जो डाटा है मोड के एक जो मोड है वो क्या है, डिफरेंट है, और यहीं आपको क्या करना था फ्रेंड्स, तो प्रूफ करना था। आइए हम लोग इसको कर लिख सकते हैं। सो मोड ऑफ किसका, S1 एंड S2, मोड ऑफ S1 एंड S2 इज डिफरेंट फ्रॉम द मोड ऑफ S1 एंड S2 सेपरेटली। ये क्या है, दोनों जब कंबाइन का फाइंड किए और दोनों का सेपरेटली जब फाइंड किए तो दोनों का मोड क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम S1 एंड S2, ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया जो होता है, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव करना, क्योंकि यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट, सॉरी 100 स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो होता है 110 स्टूडेंट्स होना चाहिए। कितना स्टूडेंट्स होना चाहिए, 110 स्टूडेंट्स। इसको कट करके मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये कितना स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो 110 स्टूडेंट्स होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 110 स्टूडेंट्स होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, ये मैं जब एडिट करूँगा, ये इसको, ये कितना डाटा है इसमें, तो इसमें आपका डाटा जो है वो 10 है। कितना डाटा है फ्रेंड्स, 110 डाटा है। ठीक है, तो कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 110 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर जब 110 स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन का मार्क्स जो है, वो एग्जामिनेशन जो है वो क्या है, दिया गया है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द 110 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स होता है वो दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि फाइंड द मीन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, मीन मार्क्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स कि जब मीन फाइंड करना है, आपको डाटा जो होता है मार्क में दिया, मतलब इंटरवल में दिया हो,
तो आपको क्या पता है कि यहाँ से हमको एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। देन फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी दिया, आपको एक्स आई फाइंड करना है। तो एक्स आई फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया गया है कि एक्स आई को फाइंड करने के लिए रेंज को फाइंड करना पड़ता है। किसका फाइंड करना पड़ता है? रेंज को। और रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाई कितना होता है? 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए डाटा नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे। डाटा हमारा यहाँ पर रेडी है और इसमें क्या करेंगे? नंबर को हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको एफ आई हम लोग बोलते हैं ये भी दिया हुआ है, एक्स आई फाइंड करेंगे। तो एक्स आई फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा? तो 30 प्लस रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 35 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65। और 65 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 32.5। अब जरा देखिए फ्रेंड कि सारे में डिस्टेंस कितने का? 5 का डिफरेंस है। तो मैंने अभी उस क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि डिफरेंस आपको फाइंड कर लीजिए और फर्स्ट जब फाइंड होगा तो जितना डिफरेंस है उतना में अगले वाला में उतना ऐड करते जाइए। तो अगले वाला में कितना हो जाएगा? 37.5। फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42.5। फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47.5। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको काफ़ी इजी होगा आपको एक्स आई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बार बार रेंज को ऐड करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 32.5, इसका हो जाएगा 37.5, क्योंकि सब में आप 5 क्या करना है? ऐड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 42.5, देन 47.5, देन 52.5, 57.5 और क्या हो जाएगा? 62.5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमको क्या मिला? एक्स का वैल्यू मिला। और जब एक्स का वैल्यू मिला, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई, तब क्या करेंगे? 32.5 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको मिलेगा 455। ठीक है फ्रेंड्स, 37.5 में 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 600। देन 42.5 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1190। 47.5 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपको हो जाएगा 1092.5। देन 52 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 945। देन 57 में 5 से मल्टीप्लाई 57.5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 460। देन 62.5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 187.5। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स? तो समेसन भी फाइंड करना है। ये सारे जो एफ आई इंटू एक्स आई का जो प्रोडक्ट है इसको सम भी फाइंड करना है। तो सम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? तो मिलेगा 4930। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो दिया हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अब फार्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूला का यूज करेंगे। और कौन सा फार्मूला? तो मीन का, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और मीन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? तो मीन इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या? समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जरा देखिए कि समेसन का क्या मतलब होता है? सम होता है। समेसन का मतलब क्या होता है? सम। और सम का मतलब क्या होता है? ऐड, प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना मिला है? 4930। और समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1110। ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 493 डिवाइड में करेंगे 11 तो कितना आ जाएगा? आपको मिलेगा 44.81। ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको कितना समझ में आया? आई होप आपको पूरा क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इफ़ अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे।